तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे 12वें भाव में अगर आपको बृहस्पति और चंद्रमा की युति देखने को मिले किसी भी जातक के, तो इस युति का कैसा रिजल्ट यहाँ रहेगा। देखिए 12वें भाव में मीन राशि है और वहाँ बृहस्पति की खुद की राशि है, तो यहाँ बृहस्पति तो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होंगे ही होंगे, बट चंद्रमा को यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना है। अगर चंद्रमा आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो आपका भोग विलास से या भौतिक जीवन से जो मन है उठ जाएगा और आप साधु संत बनने की तरफ अग्रसर होंगे अपने जीवन में। ये कंजक्शन उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगा, हालांकि कुछ मामलों में ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा मंगल या फिर सूर्य का अगर कोई भी संबंध बन रहा है बृहस्पति या चंद्रमा से, तो हो सकता है कि आपका विदेश में सेटलमेंट हो, विदेश जाने के बाद में आपको ज़्यादा सफलता हासिल हो। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर इस बात के चांसेस हैं कि आपको आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपना घर खरीदते समय या कोई गाड़ी वगैरह खरीदते समय लोन तक लेना पड़ सकता है। माता जी का बहुत ही स्पेशल इम्पैक्ट आपके ऊपर रहेगा ये कंजक्शन के होते हुए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जन्म के पश्चात आपके माता जी को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ इश्यूज रह सकते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा आपस में कितने ज़्यादा क्लोज हैं ये आपको देखना पड़ेगा। अगर चंद्रमा बृहस्पति के बहुत ज़्यादा क्लोज है तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो चंद्रमा क्योंकि अपने मित्र और शुभ ग्रह के साथ और उसी के भाव में स्थित होने की वजह से कुछ हद तक अच्छे परिणाम देगा, लेकिन अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बृहस्पति के क्लोज नहीं है तो ये आपको मानसिक कष्ट देगा और आपके मन में बहुत बार ही भय उत्पन्न होगा। इसके अलावा आप अपने घर में या परिवार के साथ उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ ये स्थिति दिखाती है कि कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसका शुरुआत से ही ज़्यादा आध्यात्म की तरफ रुझान रहे, या जो पूजा पाठ, ध्यान, साधना, तंत्र मंत्र इस प्रकार की क्रियाओं में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। ये कंजक्शन आपका हालांकि इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी लाएगा। आपको आर्थिक रूप से नुकसान हो सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि आप अपने धन को या संपत्ति को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर सकेंगे, जिससे आप अपने जीवन में बहुत बार संघर्ष करते हुए नजर आ सकते हैं। अब आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड हैं, जबकि बृहस्पति आपके 9वें भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। चंद्रमा 4th लॉर्ड होने की वजह से आपको अपने घर से दूर सेटलमेंट हो सकता है या विदेश में सेटलमेंट हो सकता है। ये सेटलमेंट आपका अपने स्टडी पर्पज़ से हो सकता है, या आध्यात्मिक जीवन जीने हेतु आप विदेश यात्रा कर सकते हैं और वहीं सेटल हो सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि आपका जो घर हो वो कोई बहुत बड़े कोई धार्मिक स्थल के आसपास हो। इसके अलावा अक्सर आपकी कोई लंबी दूरी की यात्रा या इवन विदेश यात्रा लगातार होती रहेगी ये कंजक्शन के होते हुए। इसके साथ साथ अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इनके साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है। इसके अलावा आपके 6th हाउस में जो भी ग्रह स्थित होगा वो भी इन दोनों को प्रभावित करेगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपस में इन सब के एस्पेक्ट रहेंगे एक दूसरे पर। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो चंद्रमा 4th लॉर्ड हैं। 4th लॉर्ड होने की वजह से आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए या आप कोई भी प्रकार के रिसर्च वर्क के लिए विदेश जा सकते हैं। अब सबसे पहले हम बृहस्पति की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो बृहस्पति सबसे पहले यहाँ चंद्रमा के हाउस को ही एस्पेक्ट करेंगे, यानी आपके 4th हाउस को। अब अगर चंद्रमा बृहस्पति के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो ऐसे में बृहस्पति आपको विदेश ले जाकर फ़ायदा देगा, या इवन बोल सकते हैं विदेश से फ़ायदा करवाएगा। अगर आप विदेश में सेटल होते हैं, विदेश जाते हैं, या अपने कार्य के पर्पज़ से, स्टडी पर्पज़ से अगर विदेश जाते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ आपके जो गुरु हो सकते हैं वो विदेशी हो सकते हैं, या आपके गुरु से कनेक्शन होने के पश्चात आपकी कोई विदेश यात्रा हो सकती है। ये कंजक्शन की वजह से, क्योंकि आपका 6th सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आपको योगा, मेडिटेशन, इन प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा रुचि रह सकती है। ये कंजक्शन 12वें भाव में होते हुए आपको मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई महसूस करा सकेंगे और बहुत ज़्यादा शांत फील करेंगे अपने मन से। अब क्योंकि बृहस्पति 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि जातक के हमेशा अपना घर परिवार को लेकर, अपनी माताजी को लेकर खर्चे लगे ही रहेंगे किसी न किसी प्रकार के। इसके अलावा बृहस्पति का एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पर भी है और चंद्रमा का एस्पेक्ट भी 6th हाउस पर है। अगर चंद्रमा बृहस्पति की बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो निश्चित रूप से आप हमेशा अपने वर्क क्षेत्र में या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर जिस भी प्रकार की कंडीशंस आपके सामने होंगी
उनके अनुकूल अपने आप को बना लेंगे। अदरवाइज़ कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे शुरुआत में। ये स्थिति शुरुआत में हालांकि कभी कभी आपको कैरियर में कुछ स्ट्रगल दे सकती है। अगर चंद्रमा बृहस्पति की बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है तो ये आपको कुछ समस्याएं दे सकती हैं, जैसे कि आपका वर्क प्लेस बार बार बदल रहा हो, आपका इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा हो, काम में स्टेबिलिटी नहीं हो, जॉब बार बार छूट रहा हो, या आपको अपने बॉस की वजह से या अपने कलीग्स की वजह से कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा हो। अब क्योंकि चंद्रमा यहाँ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6th हाउस को और बृहस्पति भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा वीक हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात होगी। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल जैसा ग्रह या सूर्य जैसे ग्रह का 6th हाउस से कोई संबंध है या नहीं है। इसके साथ साथ आपके चार्ट में बुध कहाँ बैठे हैं, तो अब बुध से भी आपका जो वर्क प्लेस है या जो आपके अपने बॉस या अपने कलीग्स के साथ जो रिलेशन है वो डिसाइड होंगे, तो आपको बुध को भी अवश्य देख लेना चाहिए। इसके बाद आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 8th हाउस को बृहस्पति एक्सपेक्ट करेंगे। ये इसी वजह से बृहस्पति आपके 6th सेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले होंगे। आप कोई भी पूजा पाठ, साधना, ध्यान वगैरह करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको काफ़ी जल्दी मिलेगा। इसके अलावा कोई ना कोई देवी या देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर हो सकता है, या आपको कुछ ऐसे पारलौकिक अनुभव अपने सपने में या ऐसे रियल लाइफ में आपको देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इंट्यूशन फील करेंगे अपनी लाइफ में, और आपको आगे होने वाली घटनाओं का पता कभी कभी बहुत पहले लग जाएगा अपनी लाइफ में। तो ये सब आपके साथ घटित होगा। अब किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर इस कंजक्शन पर हो तो आपको उस हिसाब से विचार कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हो सकता है कि आप शुरुआत से ही एक साधु संत जैसा जीवन जीने की तरफ अग्रसर होंगे, और धन संपत्ति का आपको अक्सर या तो नुकसान होता रहेगा, धन संपत्ति को लेकर आपका मैनेजमेंट सही नहीं होगा, या आपके खर्चे बढ़ते चले जाएंगे उम्र बढ़ने के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं किसी के भी साथ धन का लेन देन करते समय, किसी को पैसा उधार देते समय बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखनी है। कभी कभी आप अपने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर सकेंगे, तो ये एक बड़ा इशू आपके लिए रहेगा। इसके साथ साथ आपके जीवन में अगर छोटी से छोटी भी कोई अगर घटना होती है जो कि आपके विपरीत हो या आपकी लाइफ को नेगेटिवली प्रभावित कर रही हो, तो उससे आपका मन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेगा। तो ये सब आपको देखने को मिल सकता है। अब आपको ये देखना है कि बृहस्पति या चंद्रमा की महादशा में से कोई भी महादशा आपको इस जीवन काल में आ रही है या नहीं आ रही। उस महादशा के दौरान आपके जीवन में काफ़ी एक्सट्रीम परिवर्तन होंगे। ये सब आपको विचार कर लेना चाहिए जब भी बृहस्पति और चंद्रमा का कंजक्शन आपके 12वें भाव में हो, मेष लगन की कुंडली में।